हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आपके यूट्यूब चैनल द स्टडी विद राजेश सर पर। साथियों, आज हम अपने वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 को इंट्रोड्यूस करेंगे। जो हमारा चैप्टर सेकंड है वो बहुपद के बारे में है। तो दोस्तों, हमें बहुपद के बारे में बिल्कुल बेसिक से जाना है, बेसिक से पढ़ना है। तो बहुपद को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बीजीय व्यंजक के बारे में जानना पड़ेगा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो मैं बता दूं कि जो बीजीय व्यंजक होता है वो एक टाइप की संख्या ही होती है, एक टाइप का नंबर ही होता है। तो क्या होता है बीजीय व्यंजक कि अगर हम एक चर और प्लस में अचर, चर अचर या चर गुना में अचर या चर माइनस में अचर और चर भाग में अचर। क्या बोला मैंने कि चर में अगर अचर को जोड़ दें, या ऐसे बोल सकते हैं कि अचर को चर में जोड़ दें, चर की अचर से गुणा कर दें, या इसका उल्टा कि अचर को चर से गुणा कर दें, चर माइनस अचर या अचर माइनस चर, कि ये एक्टिविटी करवा दें, ये ऑपरेशन इन पे लागू कर दें। अब बात आती है कि ये चर और अचर क्या होता है। तो हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं कि दोस्तों चर का मतलब होता है वरी होना, वरी का मतलब होता है विचरण या बदलते रहना, अचर का मतलब जो नहीं बदलता है। अचर होता है हमारे जो कांस्टेंट नंबर होते हैं, जैसे 2 4 6 8, या एक वैल्यू बोल सकते हैं कि जो a है इसकी वैल्यू सिर्फ 2 ही है, ये वरी नहीं होगी। और चर जो होते हैं जिनका मान बदलता रहता है। अब हम जैसे लिखते हैं कि x प्लस में 2, यहाँ पे ये ऑपरेशन मैंने लगा दिया, चर गुना में अचर यानी x गुना में 5। इसकी बात कर रहे हैं चर माइनस में अचर, x माइनस में 8 और यहाँ पे x बाय में 10। ऐसे मैंने क्या कर दिए कि कुछ चर तो मैंने x ही रखा है, लेकिन अचर को मैंने बदल दिया है हर एक ऑपरेशन पे। तो दोस्तों देखते हैं कि ये एक अचर है। अगर मैं बात करूं कि ये कुछ ऐसा है, ये जो बीजीय व्यंजक ही है एक टाइप का। अब चर की जगह मैंने क्या मान ले लिया, 2 ले लिया, तो इस पूरे बीजीय व्यंजक का मान कितना आएगा, 2 प्लस में 2 4। मैंने 3 ले लिया तो 5 आएगा। अगर मैंने इसका मान 8 प्लस में 2 किया, यानी x का मान मैंने 8 ले लिया, तो 8 प्लस में 2 10 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि इस बीजीय व्यंजक है तो एक संख्या ही, लेकिन अगर मैं चर के मान को अलग अलग रखता हूँ, चर क्या, वरी होना, विचरण होना, चीजें बदलती हुई होना, यानी x का मान फिक्स नहीं है, बदलता ही रहेगा। और यहाँ पे मैंने 2 रख दिया है, ऐसा नहीं है कि मैं 2 के स्थान पे कुछ और रख सकता हूँ, यानी कहने का मतलब है 2 तो 2 ही रहेगा, इसका मान बीजीय व्यंजक का नहीं बदलेगा 2 की वजह से। अब यहाँ पे देखते हैं x गुना में 5, मैंने ये ऑपरेशन लगा दिया कि चर और अचर की गुना, चर और अचर की सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, और ये डिवीजन भाग कर दिया है मैंने चर और अचर को। तो दोस्तों इससे हमें क्या संख्या मिली, जैसे हमें पता लग गया कि भाई चर का जो मान है ना वो कितना है, 4 है। मैंने 4 रखा, 4 गुना में 5 20 आया। तो दोस्तों एक्चुअल में क्या है, ये है तो एक बीजीय व्यंजक ही। बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक एक संख्या ही होती है जो चर और अचर की गुना, भाग, घटा, जोड़ आदि करने से हमें प्राप्त होती है। तो ये देखो दोस्तों, गुना करने से, माइनस करने से, भाग करने से और जोड़ करने से हमें जो संख्या प्राप्त होती है उसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब बीजीय व्यंजक से हमें x गुना में 5 है तो एक संख्या ही कि लगा के चले कि भाई x का जो मान है वो 4 है। 4 है तो 4 गुना में 5 20 आएगा, है एक संख्या ही। तो हमने चर और अचर के बारे में जान लिया है। एक बात और कि चर को हम x भी लेते हैं, y भी लेते हैं, z भी लेते हैं, या t p कुछ भी ले सकते हैं चर को। ओ भाई तो जल्दी जल्दी काम कर ले को, तू बर्तन बचाने रही है। अब हमने चर और अचर को जान लिया है, बीजीय व्यंजक को जान लिया है। तो अब हम बढ़ते हैं बहुपद की तरफ। बहुपद की, बहुपद क्या होता है, ये क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है, जो बहुपद होता है वो एक स्पेशल टाइप का बीजीय व्यंजक ही होता है। लिख सकते हैं स्पेशल यानी विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, बीजीय व्यंजक एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक ही होता है
कि जिसमें चर और अचर के बीच मतलब जोड़ घटा गुना या भाग के जैसे ऑपरेशन लगाए होंगे। तो ये एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक कैसे होता है कि इसमें जो हमारा चर होता है, चर यानी एक्स वाई जेड कुछ भी पी क्या हुआ जिनको हम चर बोलते हैं, वो हो तो उसकी जो घात है, घात जैसे यहाँ पर x की घात 2 है, x की घात 3 है, x की घात 5 है, y की घात 8 है, y की घात 100 है, y की घात आदि है। तो क्या है कि ये स्पेशल प्रकार का एक बीजीय व्यंजक है जिसमें जो चर की घात है, जितने भी उस बीजीय व्यंजक में चर होंगे, जैसे x प्लस में y प्लस में 5, इसमें दो चर हैं, एक चर और दो चर, दोनों की जो घात है वो क्या होनी चाहिए, घात हमारी होनी चाहिए एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर की घात, जो चर की घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या, 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक प्लस वाले या दाईं तरफ की, जो 0 के दाईं तरफ है वो होने चाहिए। तो हमारा क्या है, ये बीजीय व्यंजक जो होगा इसको हम बहुपद बोल सकते हैं। जैसे ये क्या बहुपद हो सकता है, हाँ जी, क्योंकि इसमें जो चर है उसकी घात 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है। इसमें 3 हो सकता है, पूर्ण संख्या है। x की घात 5, 5 भी एक पूर्ण संख्या है। y की घात 8, इसमें जो चर है हमने बदल दिया है, y को चर ले लिया है, इसमें 8 है, पूर्ण संख्या 100 है, पूर्ण संख्या है। लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है, आधी घात है? नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये एक बीजीय व्यंजक तो है लेकिन उस स्पेशल टाइप का व्यंजक नहीं है जिसको हम बहुपद बोलते हैं। तो ये क्या है, बहुपद नहीं है। बस रीजन क्या है इसका कि ये बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो घात है वो क्या है, हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस प्रकार मैंने क्या बता दिया कि बहुपद क्या होता है। बहुपद एक स्पेशल टाइप का बीजीय व्यंजक होता है जिसमें जो चर की घात होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो एक बहुपद नहीं है। अब इसको बहुपद क्यों बोलते हैं ये आप बात कर लेते हैं कि बहुपद ही क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं। तो अब बोलते हैं कि बहुपद ही इसको क्यों बोलते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि क्या ये बहुपद है, हाँ जी एक बहुपद है। अब बहुपद क्यों है, क्योंकि इसमें जो x की घात है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, जो क्या है पूर्ण संख्या है। यहाँ पर x स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि x की घात कितनी है, 2 है। x की घात 2 की, ये घात कितनी है, 2 है, जो एक पूर्ण संख्या है। तो ये क्या है, एक बहुपद है। लेकिन बहु और पद का मतलब तो क्या होता है, मोर देन पद, मतलब मोर देन टर्म्स या मेनी टर्म्स बोल सकते हैं। इसको एक्चुअल में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। पॉली मतलब मोर देन वन या ज़्यादा। लेकिन इसमें तो क्या बोल रहे हैं कि एक ही पद है। अभी पद बताऊंगा कि क्या होते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो x है, ये x गुना में x ऐसे आया है कुछ। एक्स स्क्वायर को हमने कैसे ऑब्टेन किया है या कैसे प्राप्त किया है, मैंने 2 बार x की गुना की है खुद से और 1 के साथ, तब हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर। ये खुद जो x का स्क्वायर है ये काफ़ी मतलब नंबरों से गुना होके या जोड़ करके भाग करके प्राप्त हुआ है। इसलिए ये जो पद आया है ये काफ़ी चीज़ों से, बहु नंबरों से क्या हुआ है, गुना करके जोड़ करके भाग करके आया है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ठीक है, ये इसलिए इसको बहुपद बोलते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें पद कितने हैं, उसके हिसाब से इसको बोलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं पद। पद क्या होते हैं, पद जैसे मैं कोई बीजीय व्यंजक लिख रहा हूँ, x प्लस में 5 प्लस में, ये बस इतना ही मैंने लिख दिया कि ये इसमें कितने पद हैं। तो दोस्तों ये एक ही पद है। अब जैसे हमारे पास ये दे रखा है, ये 2x³, तो ये आया कैसे, 2 गुना में x गुना में x गुना में x। ये सारा का सारा एक ही है, एक ही ऑपरेशन लगा करके हमने क्या किया, इसको प्राप्त कर लिया है। यानी ये पद अलग है और ये पद अलग है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। अब बोलेगा कि ये क्या है, हाँ जी इसको भी बहुपद बोल सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी नंबरों से गुना होकर के भाग होकर के हमें प्राप्त हुआ। जैसे 2 की x से की, फिर x से की, फिर x से की, तभी तो हमें 2x³ मिला है। तो ये क्या है, कौन सा बहुपद है, ये बहुपद क्या है, इसमें कितने पद है, 1 और 2। हर पद या कोई भी 2 पद प्लस से और माइनस से ही अलग होते हैं। जैसे x गुना में 5 है,
आप पूछेगा इसमें कितने पद हैं, कहेंगे यार इसमें तो 2 पद हैं, लेकिन 2 पद नहीं है, क्योंकि जो पद होते हैं वो माइनस और प्लस से ही अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब बात करेंगे कि इसमें कितने पद हैं। हमें पता है कि भैया इससे अलग अलग है, इसका घर अलग है, इसका घर अलग है, और बीच में क्या है, दीवार आ गई है। कौन सी दीवार, माइनस की। इसकी बात करते हैं, इसमें कितने पद हैं। आप बोलेंगे भैया 1 दीवार और 2 दीवार। मैंने बताया कि जो पद होते हैं वो प्लस और माइनस से ही अलग अलग होते हैं। तो 1 दीवार 2 दीवार, मतलब 2 दीवार किन के बीच में आई है, 3 पदों के बीच में आई। तो पद कितने हैं, 3 पद हैं। तो इसमें कितने पद है, 1 दीवार आ गई है, मतलब प्लस और माइनस का साइन कितना है, सिर्फ 1 ही बार आया है, तो पद कितने होंगे, 2 होंगे। अगर साइन आ रहे हैं 8 बार क्या आ रहे हैं, प्लस और माइनस कैसे साइन आ रहे हैं, तो पद कितने होंगे, साइन से 1 ज्यादा, यानी 9 हो जाएंगे। तो ये तो हो गए हमारे पद। पद क्या होते हैं, इन्हीं को ही पद बोलते हैं। कि ये कुर्सियां कितनी है, 1 कुर्सी और 2 कुर्सी, और अलग अलग किससे, प्लस के साइन से दोनों कुर्सियां अलग अलग हो रही है। तो अब पद के हिसाब से मैं कहूं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, पद के हिसाब से अकॉर्डिंग टू टर्म्स कितने टाइप्स के हमारे पास बहुपद हो सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि जैसे x ये है, जैसे एक बोल सकते हैं x² प्लस में 2x, इसको बोल सकते हैं x² प्लस में 5x प्लस में 8। इसमें पद कितने हैं, ना ही तो प्लस माइनस का साइन है। अब प्लस माइनस का साइन कितना है, बीच में 0 है, लेकिन पद तो एक ज्यादा बताना पड़ेगा, तो 1 पद है, 1 पद। जब एक पदी का कोई भी बहुपद, एक पद का कोई भी बहुपद हो तो उसको बोलते हैं एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, क्योंकि इसमें एक ही पद है। इसमें एक बीच में है हमारा प्लस का साइन, 2 के बीच में आ रहा है, 2 को अलग अलग कर रहा है, तो कौन सा, द्विपदी, द्विपदी बहुपद। अब इसमें देखते हैं 1 और 2, 2 बीच में आ रहे हैं, 3 को अलग अलग कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया, त्रिपदी। हमें बस नॉर्मली यही पढ़ने हैं, त्रिपदी। ऐसे तो आगे भी बोल सकते हैं कि पंचपदी, षटपदी, या जो 4th है, चौथा भी होता है, काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ये हो गया त्रिपदी, द्विपदी, और ज़्यादा वालों को बस नॉर्मली बहुपदी बोल दिया जाता है कि एक बहुपद है, ठीक है। तो ये हमने क्या है, पद के हिसाब से देख लिया कि इसको त्रिपद क्यों बोलते हैं, बहुपद जो होता है उसमें। अब हम पढ़ेंगे कि घात के हिसाब से। अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों घात के हिसाब से। घात, अब घात क्या होती है, बहुपद हमें पता है स्पेशल टाइप का बीजीय व्यंजक होता है, जिसमें चर और अचर की जो चर होते हैं उसकी घात क्या एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। फिर हमने पद के बारे में पढ़ लिया कि एक्चुअल में पद क्या होते हैं। अब देखेंगे कि पदों की घात क्या है। घात जैसे x की 5 प्लस में 8, ये मैं कुछ लिख रहा हूँ, x², यहाँ पे मैं थोड़ा जो चर है उसको चेंज कर रहा हूँ, 3y² प्लस में 8y। अब मैं 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे ये 2 है, ये 3x की 3 है। तो बोलते हैं कि इसमें घात क्या होगी। अब जो हमारा चर क्या है, इसमें x, जिसमें y है, इसमें x है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसमें जो घात होगी वो कितनी होगी। अब चर की ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी है, चर की ज़्यादा से ज़्यादा घात 5 है। इसमें चर की घात ज़्यादा से ज़्यादा 2 है, इसमें चर की घात ज़्यादा से ज़्यादा 5 है। हाँ, घात तो इसमें भी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा देखना है इसमें चर की घात ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि किसी की भी घात 0, 1 होती है। मैं इस 2 को लिख सकता हूँ 2 गुना में 1, 2, कि 1 से किसी की भी गुना कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 गुना में 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 ही हो जाएगा। तो मैं इस 1 की जगह क्या रिप्लेस कर दूंगा, x की घात 0, x की घात 0 रख दूंगा, तो क्या आएगा देखते हैं कि 2x की 0। अब क्या है, x की 0 कितना होता है, 1 होता है, वही 2 गुना में 1, 2 ही है। तो इसमें जो x की घात है वो कितनी होगा, जो घात है इसमें चर की वो 0 है। इसमें घात कितनी है, चर की घात, चर की कितनी है, 3 है, और इसमें चलो 0 है ही, इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें भी 5 है। ये तो बोलते हैं कि ये क्या हो गया, घात है इन चरों की।
अब बोलते हैं कि इनको अब बात करते हैं दोस्तों कि चर के हिसाब से, सॉरी, घात के हिसाब से इनके जो नाम हैं वो क्या क्या हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, ये x, इसको बोल देते हैं 5x स्क्वायर प्लस में 8x, और 3x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 6। अब ये बोलते हैं इनको, तो इसमें घात कितनी है ज़्यादा से ज़्यादा? इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा घात है वो 1 है, और एक घात वाले को बोलते हैं रेखिक। किसी भी चर की अगर एक घात है किसी भी बहुपद में तो उसको बोलते हैं रेखिक बहुपद। इंग्लिश में बोले तो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब बात करते हैं इसकी, इसमें जो x की घात है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 है, यानी चर की घात ज़्यादा से ज़्यादा 2 है, और जब चर की घात ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो तो उसको बोलते हैं द्विघाती बहुपद। इंग्लिश में कहेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब ये हमारा क्या है, इसमें घात कितनी है? 3 लेनी थी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी है? 3 है। चर की ज़्यादा से ज़्यादा घात 3 है तो इसको बोलते हैं त्रि मतलब 3, और घाती मतलब जो घात है बहुपद, और इंग्लिश में कहें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो ये अकॉर्डिंग टू हमारा क्या है, पावर डिग्री एक्सपोनेंट के हिसाब से जो भी पॉलिनोमियल है, बहुपद है, उनके नामकरण हमने कर दिए हैं। एक बात और, जैसे 0 होता है इसको बोलते हैं शून्य बहुपद। इसको क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद। ये याद रखने वाली बात है कि 0 को क्या बोलते हैं हम? शून्य बहुपद बोलते हैं। तो अब थोड़ा गुणांक के बारे में जान लेते हैं कि गुणांक क्या होता है। किसी भी बहुपद में जो गुणांक होता है उसको पढ़ते हैं गुणांक। गुणांक क्या होता है? जैसे 3x प्लस में 5, हम जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है इसमें सिर्फ एक ही चर का बहुपद पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें y भी आ जाएगा, z भी आ जाएगा। इसमें हम पढ़ेंगे जितने भी बीजीय व्यंजक होंगे, जो बहुपद होंगे, उनमें जो चर होगा वो सिर्फ एक ही होगा, यानी x होगा, बस डिग्री में फ़र्क आ सकता है। तो इसमें जो x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 8, आपको पता है इसको एचर बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ क्या है, x नहीं है। अगर है भी तो क्या 0 डिग्री का है, तो इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? एचर बोलते हैं। ये चर है हमारे, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर, ये x। अब गुणांक क्या होता है दोस्तों? एक्स स्क्वायर का गुणांक, कहने का मतलब है कि x की 2 के साथ गुना कौन है। हम बात कर रहे हैं कि x की 2, इनको अलग से सेपरेट करके लिख सकते हैं कि 3 गुना में x की 2, तो x की 2 के साथ गुना में कौन है? 3 है। तो इस 3 को ही क्या बोलते हैं? x की 2 का गुणांक। और यहाँ पर x का गुणांक, यानी x के साथ गुना में कौन है? x के साथ जो गुना में होएगा वो होएगा क्या? 5 है। इनको अलग से लिखते हैं कि तोड़ के लिखते हैं कि ये आया कैसे। स्टार्टिंग में मैंने क्या है, x को 5 से गुना किया तभी तो 5x मिला, तो क्या है? 5 है। तो ये 5 है, और इसको बोल देते हैं एचर पद। इसको क्या बोलते हैं? एचर पद 8। अब एक एग्जांपल और लेता हूँ कि कोई बहुपद है, जैसे हमारे पास कोई त्रिघाती बहुपद है, y की क्यूब प्लस में 8y स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 9, इस टाइप का कोई बहुपद है। और बहुपद को हमेशा px से लिखते हैं। ये जैसे हमारे पास जो चर है p से पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद, और इसमें इस ब्रैकेट में वो चर आएगा जो इस एक्सप्रेशन में दिया होगा, इस व्यंजक में हमें दिया होगा, तो क्या y, तो इसको py से लिख सकते हैं। तो इसमें जो y की जो क्यूब है, या y की 3 का गुणांक, y की 3 का जो गुणांक है वो कितना है? y की 3 आया कैसे? y गुना में y, ये तो चर हो गया, लेकिन अगर 1 से गुना कर दें, जब y की 3 का गुणांक नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि इसके साथ 1 तो गुना में है ही है, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब y की 2 का गुणांक कौन है? y की 2 का गुणांक y की 2 के साथ 8 गुना में है, और y का गुणांक हमारा 3 है, और जो एचर पद है, एचर पद वो कितना है? 9 दे रखा है। तो एक दो एग्जाम्पल और करेंगे अभी। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू सभी चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं।
जैसे क्या है x की 5 प्लस में x माइनस 2 प्लस में 8x, y का स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 9, एक्स स्क्वायर प्लस में रूट एक्स प्लस में 5। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, अभी करेंगे इनको। 3x का स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 9 और 5x स्क्वायर। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल लिए हैं। रिकॉल कर लेते हैं कि बहुपद कौन सा है, एक पदी है, द्विपदी है, रेखिक है या द्विघाती है, गुणांक क्या क्या है। तो ये देखते हैं कि x की 5 प्लस में x की माइनस 2 प्लस में 8x, तो ये बहुपद है या नहीं है। तो देखते हैं कि क्या घात हमारे पूर्ण संख्या है, चर की पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होकर के प्लस के अनंत तक जाती है, तो ये बहुपद ही नहीं है। जब ये बहुपद ही नहीं है तो हम क्यों इसको इंट्रोड्यूस करें, क्यों इसके बारे में बातें करें। अब इसको देखते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 9, क्या ये बहुपद है। इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है। हाँ जी, बहुपद है। क्यों है, क्योंकि जो चर है उसकी घात 1 पूर्ण संख्या है, ये बहुपद तो है। अब कैसा बहुपद है, पद के हिसाब से देखते हैं। 1 और 2 प्लस के साइन बीच में है, 2 प्लस के और माइनस के हो, कोई बात नहीं। अब 2 है तो पद कितने होंगे, एक फालतू होंगे, तो मतलब त्रिपदी है ये। कितना, त्रिपदी। अब पद के हिसाब से देख लिया। अब देखते हैं भाई कि घात कौन से वाला है। ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है, 2 है, तो कौन सा है, द्विघाती बहुपद, द्विघाती। अब द्विघाती है तो y की 2 का गुणांक y के 2 के साथ कोई गुना में नहीं है। मैंने बताया था जब कोई भी गुना में ना हो तो एक तो होगा ही होगा, तो y की 2 का गुणांक कितना आ जाएगा, 1। और यहाँ पे y का भी 1 है, सॉरी 3 है, क्योंकि y के साथ 3 गुना में है। और एचर पद 9 है। अब इनकी बात कर लेते हैं। बहुपद है, सबसे पहले बात करते हैं क्या बहुपद है। 2 घात है, पूर्ण संख्या है, इसका मतलब होता है रूट एक्स का या वर्गमूल एक्स का एक्स की पावर आधी। नहीं भाई, ये तो पूर्ण संख्या है ही नहीं, और जब पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद ही नहीं है, और जब बहुपद ही नहीं है तो क्यों बात करें, त्रिपदी है, द्विघाती है। तो इसको यहीं क्लोज कर देते हैं। अब इसको देखते हैं, x की 2, x की 8 और एचर पद। ठीक है, जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है, तो बहुपद तो है ये, यस बहुपद है। कैसा बहुपद है, 1 2 3 पद है तो त्रिपदी। अब घाती कौन सा, द्विघाती, द्विघाती। अब गुणांक देख लेते हैं। x की 2 का जो गुणांक है वो 3 है, क्योंकि x की 2 के साथ गुना में कौन है, 3। x की 2 का गुणांक ऐसे लिख दिया मैंने। और x का गुणांक कितना है, x के साथ में 8 गुना में है, और ये हमारा एचर पद है 8। अब बात करते हैं इसकी बहुपद। x की जो घात है, चर की जो घात है 1 है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है तो बहुपद तो है, बहुपद तो है। कैसा बहुपद है, एक ही पद है, कहने का मतलब है नहीं तो प्लस का साइन है, नहीं माइनस का, किन्हीं 2 के बीच, तो पद एक ही है, एक पदी है, ये एक पदी है। और जब इसकी घात कितनी है, एक घात है, तो रेखिक बोल सकते हैं। अब एक घाती नहीं बोलना है, जैसे द्विघाती त्रिघाती बोल रहे हैं, एक घाती नहीं बोलना है, इसका स्पेशल नाम होता है रेखिक है। ठीक है, और इसमें और क्या है, जो x का गुणांक है, क्योंकि x की 2 तो है नहीं, अब x का गुणांक 5 है। और ये कितना हो गया, x की 2, ये हमारा पास कितना है, एक ही पद है। x की 2 का गुणांक कितना है, ओ सॉरी x की घात 2 है, पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है, बहुपद भी है, एक पदी है, द्विघाती है, और x की 2 का गुणांक 5 है, तो लिखते हैं बहुपद भी है, एक पदी है। अब दोस्तों ये एक ही पद है, क्योंकि प्लस माइनस का साइन नहीं है इनके बीच में, और द्विघाती है, और x की 2 का जो गुणांक है वो 5 है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आज
एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर काफ़ी हद तक मेरी मदद करेगा और मुझे मतलब मोटिवेट करेगा आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों।